बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, और जब मुसलमान हैं तो हमारे लिए दीनी तालीम बहुत ही ज़्यादा अहम है। इस्लाम और दीन के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अफ़सोस कि आज के मुसलमान अपनी तारीख़ और दीन इस्लाम की तालीम को भूलते जा रहे हैं और जानने समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ख़ास करके इस दौर के लोग किताबें खोल कर के पढ़ना नहीं चाहते हैं। कुछ भी पता करना होता है सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं, गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, और जो आंसर आता है उसी को समझ लेते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे बताया हुआ हर जवाब सही ही होता है। इसलिए सही भी होता है, गलत भी होता है, दोनों तरह के होता है। लेकिन उसमें से सच को छाँटना, सच को जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं तो कहूँगी कि कुछ भी पता करना हो तो आप मोबाइल पे आप किताबें खोल करके ही पढ़िए। किताबों से समझिए, देखिए उसमें क्या लिखा है, उससे समझिए, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनको उतना वक़्त नहीं होता है, लोग बिज़ी रहते हैं ज़्यादा। तो वैसे लोगों के लिए मेरा वीडियो है। इससे जुड़ सकते हैं। इस चैनल पे आपको डेली एक हदीस और एक दुआएँ, इस्लामी तारीख़, इस्लामी वाक़या, सहाबा का किस्सा, हर चीज़ मिलेगा। डेली एक-एक मिलेगा आपको, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। ऐसे ज़्यादा वक़्त भी नहीं लगेगा आपका, और आप देख सकते हैं और इस्लाम और दीन के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक हम हदीस पढ़ेंगे, उसके बाद से फिर फ़ज़ाइल अमाल से एक हिदायत पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, लोग हमेशा अल्लाह की ज़ात के बारे में एक दूसरे से पूछते रहेंगे, यहाँ तक कि ये कहा जाएगा कि अल्लाह ताला ने सारी मखलूक को पैदा किया, लेकिन अल्लाह ताला को किसने पैदा किया? नऊज़ुबिल्लाह। जब लोग ये बात कहें तो तुम ये कलमात कहो, अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, जिसका तर्जुमा है, अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला किसी के मोहताज नहीं, सब उनके मोहताज हैं। न अल्लाह ताला की कोई औलाद है, न वह किसी की औलाद है, और न कोई अल्लाह ताला का हमसर है। फिर अपने बाएं जानिब 3 मरतबा थुत्कार दे और अल्लाह ताला से शैतान मरदूद की पनाह मांगे। ये एक हदीस था, और फिर हम एक हिकायत पढ़ेंगे इसमें से, फ़ज़ाइल अमाल से। एक सहाबी का, हज़रत अनस जो एक सहाबी थे, उनका किस्सा इसमें पढ़ते हैं। कैसे उन्होंने जब इस्लाम की शुरुआत हुई थी, तो कैसे उनकी शहादत हुई उहद की लड़ाई में। चलिए पढ़ते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्सा हज़रत अनस बिन नज़र की शहादत का। हज़रत अनस बिन नज़र एक सहाबी थे जो बदर की लड़ाई में शरीक नहीं हो सके थे। उनको इस चीज़ का सदमा था, उस पर अपने नफ्स को मलामत करते थे कि इस्लाम की पहली अज़ीमुश्शान लड़ाई और तू उसमें शरीक न हो सका। उसकी तमन्ना थी कि कोई दूसरी लड़ाई हो तो हौसले पूरे करूं। इत्तफाक से उहद की लड़ाई पेश आ गई, जिसमें ये बड़ी बहादुरी और दिलेरी से शरीक हुए। उहद की लड़ाई में अव्वल अव्वल तो मुसलमानों को फतह हुई, मगर आखिर में एक गलती की वजह से मुसलमानों को शिकस्त हुई। वह गलती ये थी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आदमियों को एक खास जगह मुकर्रर फरमाया था कि तुम लोग इतने में न कहूँ उस जगह से न हटना, कि वहां से दुश्मन के हमले का अंदेशा था। जब मुसलमानों को शुरू में फतह हुई तो काफिरों को भागता हुआ देखकर ये लोग भी अपनी जगह से ये समझकर हट गए कि अब जंग खत्म हो चुकी, इसलिए भागते हुए काफिरों का पीछा किया जाए और गनीमत का माल हासिल किया जाए। इस जमात के सरदार ने मना भी किया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ममानात थी, तुम यहाँ से न हटो। मगर उन लोगों ने ये समझकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ये समझकर कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सिर्फ लड़ाई के वक्त के वास्ते था, वहां से हटकर मैदान में पहुंच गए। भागते हुए काफिरों ने उस जगह को खाली देखकर उस तरफ से आकर हमला कर दिया। मुसलमान बेफिक्र थे, उस अचानक बेखबरी के हमले से मगलूब हो गए और दोनों तरफ से काफिरों के बीच में आ गए, जिसकी वजह से इधर उधर परेशान भागते रहे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि सामने से एक दूसरे सहाबी हजरत साद बिन मुआज आ रहे हैं। उनसे कहा कि ए साद, कहाँ जा रहे हो?
خدا کی قسم جنت کی خوشبو احد کی پہاڑ سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی، کافروں کے ہجوم میں گھس گئے اور اتنے شہید نہیں ہو گئے، واپس نہیں آئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا تو چھلنی ہو گیا تھا۔ 80 سے زیادہ زخم تیر اور تلوار کے بدن پر تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا۔ فائدہ: جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں، ان کو دنیا میں ہی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی میں ہی جنت کی خوشبو سونگھ رہے تھے۔ اگر اخلاص آدمی میں ہو جائے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ میں نے یہ ایک معتبر شخص سے، جو حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مخلص خادم ہیں، حضرت کا معقولہ سنا ہے کہ جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ فضائل رمضان میں اس قصہ کو لکھ چکا ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے حکایت کے ساتھ اور ایک نئے احادیث کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ قصہ آپ کو اچھا لگا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ہم کو۔